मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव डॉक्टर मोहन यादव के 10 बड़े ऐलानों के बारे में बताएंगे कि वे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए कौन कौन सी बड़ी सौगातें लाने वाले हैं। इसलिए मित्रों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से। तो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर। और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहाँ से अपनी भूमिका अदा कर। यहाँ के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यानी उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहाँ से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। से हम सब देख के आनंदित होते हैं। उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है, वो हमारे श्रीमंत महाजी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते, सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है। साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे, अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग। आजकल तो अमेज़न, समाचार पत्र घर घर पहुंचाने वाले हाकर, ऐसे गिग मजदूर माने जाते हैं। उन गिग मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं, वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं, उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए। मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के या कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से
सारी है। यहाँ आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाए। 62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाए हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। तो जैसा कि आपने लाइव वीडियो में देखा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वह सभी नागरिकों के लिए तथा मध्य प्रदेश की सभी जनता के लिए बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ आगे जाकर करने वाले हैं, तथा इसी के साथ में उन्होंने कई बयान के माध्यम से ये भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए व लाडली बहनों के लिए चलाई है, उनका लाभ अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा दिया जाएगा। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आपको एक निश्चित समय के बाद में सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दे दिया जाएगा। तो मित्रों, आज की यह लाइव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा